सोनिया, भाई जी और भाभी को सलाम तो कराओ। मुझे लगता है सो गए होंगे अब तक, क्योंकि अगर जाग रहे होते तो गाड़ी की आवाज सुन के भाभी झट से बाहर आती, हम मेरी कोई ना कोई शिकायत लगाती। सुबह सलाम कर लूंगी। एक बात तो बताएं, लेने कैसे आ गए मुझे? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बड़े गलत अंदाजे लगाए हुए मेरे बारे में। सख्त नाराज थी मैं तुमसे, बिल्कुल बात करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जब सामने आए तो सारा गुस्सा उतर गया। बिल्कुल जादूगर हो तुम। मैं नहीं, जादूगरनी तो तुम हो, बल्कि चुड़ैल हो, चुड़ैल। सुल्तान, क्या बात है भाई, सीधा कमरे में घुसे जा रहे हो? अभी कोई काम था? तुम्हारा गरीब माजूर भाई कब से तुम्हारा रास्ता देख रहा है, उसका है ही कौन तुम्हारे अलावा? हाँ नहीं भाभी, मैं जा ही रहा था भाई जी से मिलने के लिए। अच्छा, सुनो, मैंने सारे बर्तन समेट दिए, 2 मिनट लगाओ, बर्तन धो दो और बावर्ची खाने को अच्छी तरह साफ कर देना। हाँ अच्छा भाभी, वो बर्तन किधर भागे जा रहे हैं? सुबह धो लेगी ना आराम से। मैं जरा भाई जी से मिल लेता हूँ। सोनिया, तुम वो सुबह के लिए मेरे कपड़े तैयार कर दो। ठीक है। मैं भी आया। कैसे कैसे हालात में तुम्हारे भाई का साथ नहीं दिया मैंने, हर तरीके से निभाया, क्या क्या वक्त नहीं देखा, हर किस्म के हालात में तुम्हारे भाई के साथ मैंने समझौता किया, उसकी खिदमत की, उसकी बीमारी में, हर किस्म के हालात में, लेकिन नहीं, कोई एहसास नहीं है तुम्हारे भाई को, कोई एहसास नहीं है मेरी कुर्बानियों का, मेरी मोहब्बत का, इस घर को जोड़ कर रखा, बना कर रखा, लेकिन नहीं, वो नजर नहीं आता। हर बात का इल्जाम देना है मुझे, हर गलत बात की वजह, हर गलत काम की वजह मैं हूं। बस मेरे लिए तो नफरत ही है और इल्जाम। भाभी ऐसा तो नहीं कहो ना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि भाई जी तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे। ये मोहब्बत है, ये प्यार है, सिर्फ लान तान और बेइज्जती मेरे हिस्से में आती है और इल्जाम। नहीं चाहिए भाई ऐसी मोहब्बत मुझे, बहुत हो गया, बहुत बेवकूफ बना लिया। देखो भाभी, मेरा भाई है ना, वो बहुत ही सब्र आजमा बीमारी काट रहा है, उसको ना इस वक्त बहुत ही ज्यादा तवज्जो और हमदर्दी की जरूरत है। छोटी मोटी बात हुआ करे, कर दिया करो उधर। तुम्हें क्या लगता है छोटी मोटी बात पे मैं बोलूंगी? कब मैंने तुम्हारे भाई की खिदमत नहीं की, कब उसकी बात नहीं मानी, जो उसने कहा मैंने किया। सुल्तान, जाते वक्त मुझे कुछ पैसे दे के जाइएगा, मुझे बहुत जरूरी काम के लिए चाहिए। तुम्हारे खानदान वालों को फिर से जरूरत है पैसों की? क्या हुआ? भाभी, मेरे खानदान वाले बहुत खुशहाल और खाते पीते लोग हैं, वो भला मुझसे पैसे क्यों लेंगे? ये कैसे बात कर रही हो? ये अब तुम्हारी बीवी मुझे मेरे महके की गुर्बत का ताना देगी। यही रह गया था, ये दिन भी देख लेते मुझे। भाभी, मैं तो सिर्फ आपको आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। अच्छा, जवाब दे? अच्छा भाई, मैं तुम्हारी बीवी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी, सोनिया, मुझे माफ कर दो, गलती मेरी है। हो गए ड्रामे शुरू। डाल दिया मियां बीवी के बीच फसाद। ये क्या कह रहे हो रफीक? देखो ये क्या कह रहा है, मैं क्यों फसाद डालूंगी, मैं क्यों किसी को अलग करूंगी? इस तरह के बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं मुझ पर। भाभी चुप हो जाओ ना, क्यों रो रही हो? अरे किसी को जरूरत नहीं है मेरी इस घर में, मैं मर जाऊं तो बेहतर है, सब खुश हो जाएंगे, सबके मसले खत्म हो जाएंगे। सोनिया, तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर पानी लेकर आओ जल्दी। अरे भाभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें क्या हो गया है? भाई छोटी मोटी बात कर देते, चुप हो जाओ बस, अब रोने की तो जरूरत नहीं है ना। किस्मत खराब है मेरी, किस्मत फूटी है मेरी, जो शादी हुई मेरी तुमसे। भाई जी ऐसा नहीं कुछ कह रहे थे, मतलब नहीं वो कह रहे थे। ये अच्छा पानी तो पियो ना, ये लोग नहीं चाहिए, पानी पियो। सब ठीक है भाई, नहीं चाहिए।
नहीं हुआ है। सोनिया का तुमने गलत मतलब लिया, उसका ये उसका मतलब। भी गलत मैंने मतलब लिया और उसकी बात को भी मैं गलत, मैं कह तो रही हूँ मुझे माफ कर तो मैं गलत हूँ, बस मैं गलत हूँ, ये सब ठीक है। क्या अकरम, हाँ क्या हो गया? क्या फोन कर रहा है तू सुबह सुबह? सोनिया कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें? जितने भी। ये रखो पैसे जो भी हैं, मैं फिर बाद में कुछ होगा तो मांग लेना। हाँ अकरम आ रहा हूँ, गाड़ी की चाबी लाके दो, गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ ना, ये मसला पहले भी तो हल कर चुका हूँ मैं, अभी क्या बार बार मुझे फोन करके तंग करता रहता है? एक बात तो बताओ रफीक, ये तुम हर बात में सोनिया की हिमायत क्यों करते हो? और तुम क्यों मियाँ बीवी के बीच आती हो? आती रहूंगी, आऊंगी, जब तक वो सुल्तान उसे हाथ से पकड़ के धक्के मार के इस घर से नहीं निकाल देता ना, आती रहूंगी। ये जो तुम गलीज सोच रही हो ना, ये मैं नहीं होने दूंगा, तू देख रहा। जानती हूँ मैं, आके बात कर। कहाँ चली बिना पूछे बिना इजाजत लिए? एक शख्स सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है, इसे कोई भी काम करने के लिए, उठने बैठने के लिए मेरे सहारे की जरूरत है, उसे इजाजत लेती हुई अच्छी लगूंगी मैं? खैर बता देती हूँ, बुआ की तरफ जा। होगी फिर जरूरत पैसों की उस भीख मंगू को, वो तेरा हट्टा कट्टा भाई क्यों नहीं हाथ पैर हिलाता? कब तक मेरे टुकड़ों पर पड़ा रहेगा वो? तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पड़ा वो, उसी आसरे पर है जिस आसरे पर तुम पड़े हो। मेरे मैके वालों के बारे में आइंदा बात मत करो, समझे? मैं सुल्तान से शिकायत लगा दूंगी। अच्छा, तो अब सुल्तान मुझसे ज्यादा तेरा सगा हो गया? करना पड़ेगा तेरा बंदोबस्त। खिड़की बंद कर दो, ठंडक लग रही है। अरे सुना नहीं? खिड़की बंद कर दो, ठंडी हवा आ रही है। मेरे अंदर जो आग भड़क रही है ना, शायद उसकी वजह से हवा की ठंडक महसूस नहीं हो रही मुझे। तुम्हें इनकी हंसी जला रही है, इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है तुमसे। तुम एक मतलब इंसान हो, खुद खर्च हो तुम। तेरे तुमसे वफा, तुम्हें इज्जत दी। सच तो ये है, हकीकत तो ये है कि तुम ना कभी मेरे काबिल थे, ना हो, ना कभी बन सकोगे। दिखा दी ना अपनी औकात। अरे कहां से उठाया था और कहां लाया मैं तुझे? अरे ये आराम और ऐश सिर्फ मेरी वजह से है, समझ रही है तू? लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू इन सब चीजों की अहल नहीं है। अरे नफरत करता हूं मैं तुझसे। उतनी नहीं जितनी नफरत मुझे तुझसे है। अरे तुम दफा हो जाना यहां से, निकल जा इस घर से। अरे तुम जैसी बेवफा औरत की जरूरत नहीं है मुझे। तलाक देता हूं मैं तुझे, तलाक, तलाक।
तूने मुझसे दगा किया, समझ रही है? मुझसे तूने दगा किया है। और ये जो सब चीजों के तू ख्वाब देखती रहती है ना, एक चीज भी नहीं मिलेगी तुझे। कान खोल कर सुन ले, दफा जा यहाँ से, नजर ना तू अगले मिनट। सुल्तान, सोनिया, मैं इस घर में रहेंगे, तू नहीं रहेगी। सोनिया इस घर से नहीं जाएगी। दिमाग में बिठा ले अपने। क्या अब मेरी हैसियत कुछ भी नहीं? क्या अब मैं मालकिन नहीं हूं इस घर की? सब कुछ सोनिया के हवाले करके मुझे बुआ की तरफ जाना होगा? नहीं, ये नहीं होगा। सोनिया मुझसे जीत रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भला कैसा हो सकता है? मैं ये नहीं होने दूंगी। के लिए फोन उठाओ। हेलो। हाँ शहनाज, क्या हो गया इतनी रात को? खैरियत तो है? नहीं, खैरियत बिल्कुल नहीं है। सुनो सपूरा, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ। ये मेरी जिंदगी मौत का सवाल है। अरे क्यों हुआ क्या है? बस मैं कह रही हूँ ना, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, सख्त जरूरत है। इस वक्त? अभी इसी वक्त आ जाओ। अच्छा शहनाज मेरी बात सुनो। मैं इस वक्त मैं सब्र नहीं कर सकती, मैं सब्र नहीं कर सकती। तुम इसी वक्त आओ, इसी वक्त। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। हाँ सफूरा, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं हो? शहनाज, इसमें बहुत रात हो गई है, मैं नहीं आ सकती। लेकिन भरोसा करो, मैं हूं ना यहाँ पर। मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तुम मुझे बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रफीक ने मुझे तलाक दे दी है। रफीक ने मुझे तलाक दे दी है। क्या? रफीक ने तुम्हें तलाक दे दी? हाँ। लेकिन क्यों? हाँ, उसे शायद अशरफ और मुझ पर शक हो गया है। हाँ, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं तबाह हो जाऊंगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे घर से निकाल रहा है। सुल्तान को तो इस बारे में नहीं पता। अगर सुल्तान को पता लग गया तो वो मेरे भाई को नहीं छोड़ेगा। ये राज खुला कैसे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर। मैं इस घर से नहीं निकलूंगी और वो मुझे नहीं निकाल सकता। मुझे नहीं पता, कुछ करो। तुमने बात की उससे? जहर उगल रही है उसकी ज़बान। सुरा परवासी नहीं है। मैंने इतनी नफरत उसकी आंखों में अपने लिए कभी नहीं देखी। सुरा, मैं जानती हूँ उसे। वो फैसला कर चुका है। उसने अपना फैसला सुना दिया है मुझे। अभी तक तो किसी को पता नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इससे पहले मामला साफ कर लो। मैं वही तो कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। वो नहीं मान रहा है। जानती हूँ उसे, मैं उसकी रग रग से वाकिफ। मर्द के दिल में जब शक आ जाए ना, तो एक पल में वो पराया कर देता है, बिल्कुल अनजान हो जाता है। इससे ये पहले कि राज सब पर खुल जाए, इस मामले को खत्म कर दें। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरा मतलब है कि
सोनिया उनसे जीत रही है। मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे रानी पानी लेना, दवाई लेनी है। रानी आई, अरे रानी आई। रानी अरे कहाँ गई? यहाँ क्या कर रही है अभी तक? हाँ? तुम ठीक कहते हो, मैं कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे बेवकूफ ना बना मुझे, अब ना बना मुझे बेवकूफ। तू समझ में आ गई है मुझे। अरे औरत तो बेवा होकर भी सारी जवानी अपनी हिफाजत करते अपने मरने वाले के लिए नाम कर देती है, और तू? अरे मैं तो सिर्फ बीमार हूं, तेरा सबर नहीं हुआ तुझसे। आई मेरे घर पर नकब लगाने चली है तू। तुम जैसा कहते हो मैं वैसे ही करूंगी। मैं चली जाऊंगी यहां से। सच कहते हो, मैं हूं ही इसी काबिल और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये अनशन तेरी बकवास नहीं चलेगी अब मेरे सामने, समझ रही है? अरे क्या कुछ दिया मैंने तुझे और तूने। आई दवा ले लो, दवा ले लो तुम। ये दवा ले लो तुम, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम ये दवा खा लो, तुम्हें आराम आ जाएगा। दवा, ये हल्दी वाला दूध है। तुम लेट जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। ला से लेट जाओ। बस अभी दवा ले लिए, तुम्हें आराम आ जाएगा। ठीक हो जाओगे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। सफीक अगर मर गए तो राज राज रह जाए, और तुम इसी तरह इस घर में रहोगी, इसी तरह इस घर पर राज करोगी। और तुम्हारा देवर सुल्तान तुम्हें अपने भाई की बेवा समझकर तुम्हारी और इज्जत करेगा। बिल्कुल ठीक कहती। मर तो उसने जाना है, कल का मरता आज मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये क्या मुझसे रिश्ता खत्म करेगा? मैं इसकी जिंदगी खत्म कर दूं। ये क्या शहनाज को घर से निकालेगा? शहनाज इसका जनाजा इस घर से धूमधाम से।
सुल्तान, वो खाना आज अड्डे पे खा लेना। मुझे रानी को लेकर जाना है, उसका एडमिशन करवाने के लिए थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सब क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है। भाई जी के क्या हाल है? मैं जरा सलाम करा था। सो रहे हैं। अब तक सो रहे हैं? उनको उठा के नाश्ता तो करवा दो, बल्कि मैं उठाता हूँ उनको। करा दो, सोने दो उनको। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जीतना है फिर ये कैसा गलत और ये कैसा सही, चैन भी लेने ना दूंगी कभी, हर चाल इस खेल की गिन गिन के मैंने लिखी। बहुत दिनों बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल पुरअतमाद रहना। जी, मुझे दाखिला तो दे देंगे ना? क्यों नहीं देंगे? तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी हो, बहुत आसानी से मिल जाएगा। भाभी, बाहर बड़ी भाभी सेहन में हम बाहर कैसे जाएंगे? मैंने सुल्तान से इजाजत ले ली, अब मुझे किसी का खौफ नहीं, और तुम्हें भी डरने की बिल्कुल जरूरत, ठीक है? चलो बस निकलते हैं, मैं चादर ले लूं। पकड़िए। हाँ भाभी। अरे अरे मेरा दिल बैठा जा रहा है सुल्तान, तुम जल्दी घर आ जाओ। रफीक को पता नहीं क्या हो गया, वो आंखें ही नहीं खोल रहा, मेरी आवाज भी नहीं सुन रहा है। मेरा दिल बैठा जा रहा है, तुम बस जल्दी आओ। अल्लाह खैर करे भाभी, मैं बस अभी आया, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ बस। हाँ हाँ जल्दी आओ। अरे है ना, तुम कैसे कहाँ रह बच्चे? गई थी? इतनी देर लगा दी। क्या हो गया भाभी? मैं इसको कॉलेज लेकर गई थी। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बस दुआ करो कि जो वहम मुझे आ रहे हैं ना, जो ख्याल आ रहे हैं, वो सब गलत हो। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हुआ क्या है? रफीक को कुछ हो गया है, पता नहीं, आंखें नहीं खोल रहा है, मेरी आवाज पे भी नहीं सुन रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको। भाई जी, भाई जी, जाजी, वो परवीन का ना बार बार फोन आ रहा है। लगता है कि उसके अपनी मियाँ से ना लड़ाई हुई है। अरे मुझे तो डर है कि कहीं इधर आकर ना बैठ जाए। मना कर दो, किसी लिहाज मरम्मत की जरूरत नहीं है। बता दो उसे कि हमारी तरफ ना देखे, अब गुंजाइश नहीं है हमारे पास कोई भी। और वो आपा से को पैसे बढ़ा दे, अब खर्चा देखो कितना होता है। ले फिर उसी का फोन आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं? ला मैं बात करता हूँ। ले हेलो, कौन बात कर रहा है? कैसे? अच्छा, बुआ क्या हुआ है, बोल ना। बुआ वो क्या बुआ बुआ लगाई हुई है, बता। बुआ रफीक भाई फौत हो गए। रुस्से पे आ गया, जो मुंह में आता है बोलता रहता है।
वो मर गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? वो भी वाकई फोन करके बताया उन्होंने कि रफीक भाई फौत हो गए हैं, अब तो बर्बाद हो गए। रफीक भाई फौत हो गए? हाँ, रफीक भाई फौत हो गए। हाय अल्लाह, हमारा क्या होगा, क्या बनेगा, कैसे चलेगा हमारा घर? रफीक नहीं मर सकता चाची, रफीक मर गया तो क्या होगा? अल्लाह, ये क्या हो गया? हाँ वो बर्बाद हो गए हम तो। चलो अब चुप कर, मेरे पैरों से जमीन निकल गई है, तू कह रहा है चल, पाँव उठ नहीं रहे मेरे। सोच तो सही, क्या होगा हमारा? हाय मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? चलो बुआ, जाना तो है ना बापे अब। मेरी बेटी राज करती थी, किसकी नजर लग गई है, किसकी नजर लग गई है? आप कर लो पहले ये। हाय रफीक, क्या करे, हमारा तो सोचा होता। चल ना अब, चलो। या अल्लाह, मेरा बच्चा, ये क्या होगा मेरे घर का, क्या होगा? वाह, क्या अदाकारी कर रही है। मेरी बच्ची मेरी जवानी में बेवा हो गई। दाद देनी पड़ेगी इसकी। क्या कुर्बानियां दी है, कितना किया इस घर के लिए, रफीक के लिए इसने कितना क्या। शनाज, संभाल अपने आप को मेरी बच्ची, संभाल। और रफीक, कैसी बेवफाई की तूने, मेरी बच्ची को अकेला छोड़ गया, अकेला छोड़ के चला गया। क्या करेगी, बड़ी खिदमत की है, शनाज, क्या हो गया? और मेरी बच्ची शनाज, और हाय देखो क्या हो गया इसको, संभालो मेरी बच्ची को। क्या हुआ? आओ सोनिया, देख पानी। पता नहीं किस कम बखत की नजर का आ गई मेरी बच्ची को। हौसला करो शहनाज, तुम्हारे नाज उठाने वाला तो चला गया। बीमार हो गए तो कौन संभालेगा तुम्हें खुद अपने आप को संभालना है शहनाज, हौसला करो। ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे क्या हुआ था रफीक को? अरे बहुत बीमार थे खाला, रफीक भाई बहुत बीमार, बहुत खिदमत की है शहनाज ने। हौसला करो। बच्ची को आसिद कहाँ गए? तेरी बुआ तेरे साथ है, फिक्र ना कर। संभालना होगा शहनाज। मेरी बच्ची, शक्ल देख इसकी देख शक्ल कितनी, कैसे संभालेगा अपने आप को? कौन संभालेगा इस घर को? आप बता तू मुझे बता। शहनाज, हाय, तो पागल ही हो गई है। चिंता नहीं मेरी बच्ची, कितना पागल है रफीक का। कितना शिनाज, बस कर दे शिनाज। ये मोहब्बत नहीं देखी मैंने किसी की, ऐसी मोहब्बत अपने मियाँ से। मर जाएगी मेरी बच्ची, मर जाएगी तुम्हारा। सुल्तान, क्या हो गया? गजब हो गया, देख संभाल अपनी भाभी को। हाय जाजी, ये क्या हो गया? नहीं, अभी संभालो। तुम्हारा भाई चला गया। more
मुझे की दिया है। भाई इतनी जल्दी कैसे चले गए? बस करो रानी, सब्र करो। मैं भी तो अकेला रह गया। मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा सरपरस्त, मेरा दोस्त चला गया। इस भरी दुनिया में तन्हा रह गया। रानी, अल्लाह को यही मंजूर था ना, इस तरह रोगी तो जाने वाली की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। चुप हो जाओ। सोनिया भाभी कहाँ है? अपने कमरे में उनकी कुछ सहेलियां उनके साथ हैं और बुआ भी पास बैठी है। तुम्हें भाभी का खुद ख्याल रखना है। उनको हमारी मोहब्बत की, हमारी तवज्जो की बहुत जरूरत है। उसका गम हम सबसे बड़ा है, ज्यादा भारी। तुम जाओ, भाभी के पास जाओ और कोशिश करो कि कुछ खा ले। चाहते भाभी जल्दी आएगा। जाने दो उसको भाभी के पास। मैं हूं ना तुम्हारे पास। उसको